तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्वरण या एसिलेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि एक तो डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एक वेलोसिटी क्या होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्वरण, जिसे हम लोग एसिलेशन कहते हैं। उससे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे जनरली मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बना रहा हूं, तो दूरी, विस्थापन और दूसरी चीजें, वेग, वेलोसिटी, वेग और क्या कहते हैं, स्पीड वगैरह, औसत वेग। लेकिन आज हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहेगा त्वरण पे। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कार है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। कितने की स्पीड से चल रही? 20 मीटर पर सेकंड। जब हमने समय देखा तो हमने देखा इसको 10 सेकंड पर। कुछ समय बाद इस कार का जो वेग है वो हो गया 30 मीटर पर सेकंड। कार का वेग कितना हो गया? और समय था उसमें 12 सेकंड। तो कार की जो वेग या स्पीड है, या चाल जैसे हम कह सकते हैं फिलहाल समझने के लिए, वो परिवर्तन हुआ कितना? 20 से 10। तो कितना हो गया ये? 10 मीटर पर सेकंड वेग में परिवर्तन हुआ। और उसमें समय कितना लगा? 2 सेकंड। तो इसका त्वरण कितना था? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण बेसिकली क्या है? अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर भी कहते हैं, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये चीज अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखनी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिलेशंस कहते हैं या त्वरण कहते हैं। तो इसका वेग में परिवर्तन की दर लिख लेना, स्टेटमेंट में लिखना चाहो। इसका फॉर्मूला ए इज इक्वल टू होगा वेग में परिवर्तन थोड़ी लैंग्वेज देख लेना, अपॉन परिवर्तन में लगा समय। लगा समय यानी इंग्लिश में लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब जो वेलोसिटी क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। तो मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्मूले में लिखे तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू टाइम, डेल्टा टी लिख ले। ये हमारा एक क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया एसिलेशन। एसिलेशन आपको याद है कि गाड़ी के जो उसको एसिलेटर कहते हैं। जब एसिलेशन स्कूटी का या गाड़ी का खींचोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? बदलेगी। तो उसी को हम लोग एसिलेशंस कहते हैं, यानी वेग में क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। अब ये जो फॉर्मूला आ गया ए इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जो टाइम है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ वी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा ऑफ टी। इसके अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट होगी इसकी वेलोसिटी की क्या होगी? मीटर पर सेकेंड अपॉन समय सेकेंड।
तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसकी होगी यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ इससे देख के। m0 लेंथ कितनी बार आई, एक बार आई, l1 और t माइनस, ये इसका क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। और ये कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो एसिलेशन भी क्या होगा बेटा, वेक्टर होगा। त्वरण भी क्या होगा, वेक्टर यानी सदिश। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एसिलेशंस। एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एवरेज एसिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं जनरली बात करूं, फर्स्ट एवरेज एसिलेशन, एवरेज एसिलेशन ये आपको यूज करना है फॉर्मूला औसत त्वरण जो अभी लिखा था वही फॉर्मूला यूज करना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। जनरली जो हमने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग हमें ये ऐसा फॉर्मूला यूज करना है। अब हमने थोड़ा डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था स्टार्टिंग की क्लास में। सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करें कि अगर मैं कहूं कि ताक्षणिक त्वरण, जिन्हें कहेंगे ताक्षणिक त्वरण या इंस्टेंटेनियस एसिलेशन, इंस्टेंटेनियस एसिलेशन, तो क्या होगा अगर हम लोग टाइम को कम करते जाए, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी गिवन है, इसमें अगर मैं टाइम की वैल्यू क्या कर लूं, टेंस टू जीरो कर लूं, टाइम बहुत ही स्मॉल है, तो एसिलेशन क्या का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू ये चेंज होगा डीवी बाई डी टी। मतलब एसिलेशन क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। एसिलेशन क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। याद रखना, वापस रिकॉल करवा लेता हूं, वेलोसिटी क्या था, dx, या डिस्प्लेसमेंट s से लिखूं तो ds बाई dt। एसिलेशन क्या हो गया बेटा, dv बाई dt। अब मैंने आपको एक ग्राफ से बताया था कि एसिलेशन, ये तो समझ में आ गया dv बाई dt। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3t² प्लस 2t प्लस 6 मीटर, यानी ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, यानी विस्थापन का समीकरण है। तो इसमें वेलोसिटी की इक्वेशन पूछूंगा तो क्या करोगे, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी करोगे तो d बाई डी टी 3t² प्लस 2t प्लस 6। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आएगी, तो 2 की पावर आगे आएगी तो कितना हो गया 6t प्लस इसमें 2 और प्लस कितना बच गया 0। ये आपकी क्या आ गई बेटा, मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 6t प्लस 2। ये आपकी वेलोसिटी की क्या आ गई। अब अगर इससे मेरे को एसिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, एसिलेशन, तो क्या बनेगा बताओ, dv बाई डी टी। dv बाई डी टी क्या होगा, अच्छा इसको एसिलेशन को अगर v क्या होता है, dx बाई डी टी होता है, तो एसिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 बार डिफरेंशिएशन होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का। तो ये v क्या होता है, v क्या था, dx बाई dt था। तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ किसका, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का, तो एसिलेशन क्या निकलेगा। अब इसका t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो 6 बच जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा 0। एसिलेशन कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी एसिलेशन है।
तो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं एसिलेशन कि थोड़ी और डिस्कस कर लेते हैं। एसिलेशन की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव हो सकता है। एसिलेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव। जैसे अभी यहां पे क्या था? पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर एसिलेशन नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का मतलब मंदन, जिसे हिंदी में मंदन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मंदन। अब गाड़ी चल रही है और वो ब्रेक मार रही है तो उसका वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे मान लो गाड़ी की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और 2 सेकेंड में इसकी स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो एसिलेशन कैसा हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। 12 - 20 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, तो कितना आया? -8 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या आया? मंदन आया। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं। एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। इसके ऊपर एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही राउंड। यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर भी 20 मीटर। तो क्या इसमें एसिलेशन होगा कि नहीं होगा? आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसकी स्पीड यानी इसका जो चाल है वो कभी भी नहीं बदल रही है, हमेशा कितनी हो रही है? स्पीड। तो एसिलेशन होगा या नहीं होगा? यहां पर एसिलेशन होगा, क्योंकि एसिलेशन क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी वेलोसिटी में क्या होना है? वेलोसिटी, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन होना है। अब वेग में परिवर्तन दो तरीके से हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? इसकी डायरेक्शन बदल रही है। अगर मान लो, यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बदलती तो सीधा जाता, बट इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? इस साइड हो गई। तो इसका मतलब एसिलेशन तो लगा, कोई ना कोई फोर्स तो लगा ही होगा। अगर यहाँ पे बात करें तो सीधा जा रहा था, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन भी चेंज होती है तब भी उसमें क्या पाया जाता है? एसिलेशन। तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एसिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही होता है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि अगर इस डायरेक्शन भी बदल जाती है, क्या बदल जाती है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के साथ भी एसिलेशन प्रेजेंट रहता है, ये आपको दिमाग में रखना। डायरेक्शन का मतलब दिशा, तब भी एसिलेशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा ग्राफ वाले मेथड से पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एसिलेशन क्या होता है भाई? डीवी बाई डी टी होता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी और जो टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, उसका जो स्लोप होगा क्या होगा? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या था? ढाल। हिंदी में क्या बोलेंगे? ढाल। ढाल क्या होगा बेटा? डीवी बाई डी टी। तो उसका ढाल क्या बताता है? एसिलेशंस को बताता है। किसको बताता है? तो इसके ऊपर अगर हम लोग ढाल खींचेंगे, ढाल का मतलब स्पर्श रेखा खींचेंगे इस बिंदु पर, इसकी स्पर्श रेखा ऐसा बताएगी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है वो क्या बताएगा? इसका एसिलेशन बताएगा। क्या बताएगा? तो ये हम लोग ग्राफ में और पढ़ेंगे। अपतुवन कितने प्रकार के हो सकते हैं या एसिलेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? या तो एसिलेशन जीरो हो। एसिलेशन कितना हो? जीरो। तो स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी में कोई चेंज होगा क्या? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ए पॉजिटिव रहा तो, मतलब स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बढ़ेगा। इसमें जो ग्राफ है जो एक जैसा हो रहा है, मतलब एक समान से इसमें क्या है? पॉजिटिव तो है, मतलब पॉजिटिव है, बट एसिलेशन जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, तो हर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हर एक सेकेंड में कितना बढ़ेगा? 2 मीटर बढ़ेगा। 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी? जीरो थी। एसिलेशन कितना लगाया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाया। तो एक सेकेंड बाद में कितना हो जाएगा?
1 सेकंड बाद में हो जाएगा उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले दूसरे सेकंड में कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। फिर 6 ऐसे 6 8 ऐसे 10, तो ये एसिलेशन कैसा एक समान है। तो यानी यहाँ पे जो थीटा है वो बार बार बदल नहीं रहा, tan थीटा, यानी एसिलेशन क्या है कांस्टेंट है। अगर मान लो ग्राफ ऐसा हो तो थोड़ा नीचे बना लेता हूँ ग्राफ। अगर ग्राफ ऐसा दे रखा हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल है ये जो थीटा एंगल है ये अलग है, और यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे थीटा एंगल थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एसिलेशन क्या है, समय के साथ भी परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसा एसिलेशन क्या होगा, असमान त्वरण होगा, असमान त्वरण या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ऐसा, मतलब ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कभी ग्राफ बढ़े कभी घटे वापस वेलोसिटी कम ज्यादा हो, तो असमान, यानी एसिलेशन भी क्या हो रहा है बार बार बदल रहा है। तो त्वरण भी यहाँ पे 3 प्रकार के होंगे, ध्यान रखना। एक तो कैसा होगा, एक तो एसिलेशन कितना हो 0 हो, एक समान त्वरण हो और असमान त्वरण हो। तो जो एसिलेशंस के बारे में है थोड़ा हम लोग और आगे की क्लास में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एसिलेशन डिस्कस करना था, और इससे आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है जो मेन थिंग है। एसिलेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है, और ताक्षणिक या औसत त्वरण क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। ताक्षणिक त्वरण का फॉर्मूला AdB/dt, और कैसे हम लोग ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे, प्लस भी हो सकता है माइनस भी होगा, सर्कल वाले में कैसा होगा। और थोड़ा अगर ये थोड़ा दिमाग में बैठ जाए दोबारा देख लेना, एसिलेशन 0 तो वेग कांस्टेंट रहेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा सीधा बनेगा। पॉजिटिव है तो वेग बढ़ेगा। अब यहाँ पे ग्राफ नेगेटिव भी आ सकता है, और इसमें क्या है कि यहाँ पे परिवर्तित त्वरण है, कभी ज्यादा कभी कम एसिलेशन हो सकता है। आई होप दैट आप थोड़ा पढ़ रहे होंगे समर वेकेशन में। थैंक यू।